हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों की। जी हाँ, हम आज की इस रीडिंग में आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या एंगेजमेंट और मैरिज जैसे सेरेमनीज आती दिख रही हैं, और अगर आपका रिलेशन बहुत रफ पैच से गुजर रहा है तो आपको इसमें रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, सो आप मेल हो, फीमेल हो, सिंगल हो, कपल हो या मैरिड हो या डाइवोर्सी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो जितना भी पॉजिटिव आउटकम है उसको आपको लेना है और बाकी जो नहीं है उसको जाने दीजिएगा। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो चलिए हम आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों की। रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों का नवंबर मंथ क्या कहता है, कैसी लव लाइफ उनकी जाने वाली है नवंबर मंथ में। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ नवंबर मंथ में क्या कहती है। ओके फ्रेंड्स, हमें हमारे 6 कार्ड्स मिल चुके हैं और यकीन मानिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आप लोग को लग रहा होगा ये तलवारें भुकी हुई हैं और कहाँ से इनको पॉजिटिव नजर आ रहा है यहाँ सब कुछ। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जितने, अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ तो यस, दिल टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा हताश थे, सपनों का जो एक किला बनाया था वो ध्वस्त हो गया और ना जाने क्या क्या। बाप रे, इतना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ आप लोगों के ऊपर। हाँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं देखिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऑल व्हाट हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड। वो रिश्ता आपके लिए नहीं था। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो भी स्कॉर्पियंस हैं और उनका जो एक एक्स रिलेशन था जिससे कि वो बाहर आ चुके हैं। तो बहुत अच्छा किया कि बाहर आ गए, वो रिलेशन आपके लिए नहीं था, वो शख्स आपको डिजर्व नहीं करता था। तो वो चीज़ें साफ यहाँ पे दिख रही हैं। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है, यकीन मानिए एक नई शुरुआत का कार्ड है ये। और अब अगर आप फीमेल हैं तो क्वीन आपकी मिलने वाली है बहुत जल्द, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका किंग, जो एक आइडियल पार्टनर जैसा कि आप लोगों ने चाहा था, वो ज़रूर मिलता दिख रहा है। वो सारी चीज़ें होती दिख रही हैं। और यस, जितने भी स्कॉर्पियंस हैं और मेल हैं तो खुश हो जाइए, जिससे अब आप मिलने वाले हैं वो बेहद खूबसूरत होंगी, ऐसे ही कि भीड़ में अलग दिखने वाली। और जितने भी फीमेल्स हैं स्कॉर्पियंस, तो आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन सीकर हैं आप, भीड़ में अलग पहचान ली जाती हैं और शायद लोगों में काफ़ी चर्चे हैं आपके, बातें करते हैं लोग आपके बारे में, एडमायर करते हैं आपको। कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव आए हैं। अब हम अगर बात करें मैरिड कपल्स की तो यस, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो थोड़ी बहुत शायद अनबन आप लोग के रिलेशन में है। जैसा कि मैंने बोला, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं आप, तो हो सकता है आपके पार्टनर आप थोड़े से पॉजेसिव हों, थोड़ा सा कंट्रोल करते हों आपको, लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी परेशान होने वाली नहीं है। अब आइए एक काम करते हैं, ये तो कार्ड्स हो गए आपकी एनर्जीज के बेसिस पे। अब हम आपके पार्टनर्स की एनर्जीज से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनके लिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव ओमेन है, बट जो हमारे और सपोर्टिंग कार्ड्स आए हैं वो सारे बहुत पॉजिटिव हैं। तो थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज क्या कहती है नवंबर मंथ में। स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं नवंबर मंथ में, उनकी लव लाइफ किधर जाती दिख रही है। स्कॉर्पियंस, 3 ऑफ कप्स, स्कॉर्पियंस यानी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक, स्कॉर्पियंस यानी ओके, अब थोड़ी सी पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो रही है। अगर मैं सिंगल्स की बात करूं तो यस,
3 ऑफ कप्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है, सेलिब्रेशन आता दिख रहा है मुझे। आप एक एज ए लीडर अपने आप को साबित करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे नवंबर मंथ में। एंड यस, आपका जो एक्स रिलेशन था वहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली थी, जिसकी वजह से आपका वो रिश्ता कायम नहीं हो पाया, अबेंडन किए गए आप, आपके साथ चीटिंग की गई, वहाँ पे बंधे हुए आप महसूस करते थे अपने आप को। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे एक नई शुरुआत का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड ये साफ साफ कहता है कि अगर अपने बीते हुए पास्ट के एक्सपीरियंस से आप एकदम टूट गए हैं, बिखर से गए हैं, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, सोशलाइज होना बंद कर दिया है, तो उसको नहीं करना है। थोड़ा सा आपको स्पेस बना के चलनी है ज़िंदगी में, एक उस नए शख्स के आने के लिए जो एक आइडियल पार्टनर होता है, एक आइडियल कपल होता है। वो सारी चीज़ें मुझे आती दिख रही हैं नवंबर मंथ में। लेकिन वो होगा कब? जब आप वो एक रूम बनाएंगे, वो एक स्पेस देंगे लोगों को अपनी लाइफ में आने के लिए। तो टेम्परेंस का कार्ड ये साफ साफ इंडिकेट करता है यहाँ पे कि जो पुरानी चीज़ें थी, जो बीत गया, वो अब लौट के नहीं आने वाला, और जो आने वाला है वो अभी आया नहीं है। तो अपने आज को सुधारिए, उस पर वर्कआउट कीजिए और चीज़ों को खूबसूरती की ओर जाने दीजिए। ये तो थी बात सिंगल्स की। अब अगर मैं बात करूं मैरिड कपल्स की, तो यस, मैं बोलना चाहूँगा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। आपके जो पार्टनर हैं वो शायद आपके साथ नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो अब कहीं और ही देख रहे हैं। और मुझे आपका देखिए क्लियर कट बताऊँ, ये रिश्ता टूटता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे डेफिनेटली है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से आप भी मुझे इस मंथ खुश नहीं दिख रहे हैं। प्यार आपके मन में है, लेकिन वहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके पार्टनर के एंड पे, और वो अब इस रिश्ते में एक बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत बंधे हुए से महसूस करते हैं, और वो आपसे अब आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अब एक फ़ैसला ले लिया है कि नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना। सॉरी टू से, जब कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आते हैं तो अच्छा मुझे भी नहीं लगता, लेकिन मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। अब हम कुछ कार्ड्स ड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं कि इस रिलेशन का क्या फ्यूचर है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ का, रिलेशन का क्या फ्यूचर है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है। स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों की गाइज, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। अगर मैं सिंगल्स की बात करूं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि एस ऑफ वॉन्ड ये साफ साफ इस बात पर मुहर लगाता है कि एक नई शुरुआत होने वाली है। जैसा कि मैंने बोला था आपको, आप एक नए शख्स से मिलने वाले हैं, वहाँ पे भी मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इस बात पे मुहर लगाता है कि यहाँ पे सब कुछ बेहद खूबसूरत होगा, क्योंकि जो आपका बीता हुआ कल था उसमें आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं, टैरो कार्ड्स देखिए कभी झूठ नहीं बोलते। बस ये वक्त है कि अब आपको अपनी बीते हुए कल से एग्जिट लेनी है, आने वाले समय का स्वागत करना है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे चॉइस का कार्ड है। तो हो सकता है एक नहीं 2-3 लोग होंगे जिनसे आप टकरा सकते हैं। उसमें आपको अपने बीते हुए कल से जो आपने चीज़ों को सीखा है, एक मैच्योरिटी आई है, एक सही डिसीजन लेना है कि कौन आपके लिए परफेक्ट है। अब अगर मैं बात करूं मैरिड कपल्स की, तो सॉरी टू से, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे फिर से कंफर्म हो रहा है। आपके पार्टनर या आप भी हो सकते हैं, आप दोनों में से कोई ना कोई अब इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहता है, क्योंकि इस रिश्ते के बोझ से आप लोग अब आज़ादी चाहते हैं। इस बोझ को आप लोगों ने अपने कंधे पे उठाए उठाए थक चुके हैं एकदम। पारिवारिक ज़िंदगी हो चाहे वो सामाजिक ज़िंदगी हो, आप लोग अब यहाँ से हटना चाहते हैं, मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। और चॉइस का कार्ड यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है कि अब आप एक नई शुरुआत चाहते हैं। ओके गाइस, तो ये थी आप लोगों की एनर्जीज़ के बेसिस पे टैरो कार्ड रीडिंग। अब हम मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से यूनिवर्स से, डिवाइन की तरफ से क्या वो मैसेजेस हैं जो आते दिख रहे हैं, जो मैसेज यूनिवर्स आप लोग को देना चाहता है, वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। मैं 3 कार्ड्स ड्रॉ करूँगा। तो पहला कार्ड है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जितने भी सिंगल्स हैं और मैरिड कपल्स हैं, उन दोनों को ही मैं समझाना चाहूँगा कि यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो जो भी आपके सपने हैं, तो सिर्फ हवाई किले मत बनाइए। यहाँ पे भी देखिए
7 ऑफ कप, सिर्फ सब हवाई बातें हैं। तो अगर आपने कोई चीज सोची है कि हाँ ये मेरा ड्रीम है, इसे मुझे सच करना है, तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल होना जरूरी है। मैं तो आप जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनसे भी यही कहूंगा कि अग्नि के 7 फेरे लेके, अग्नि को साक्षी मान के, जिस जीवन साथी के साथ आपने अपना पूरा जीवन बिताने के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी के रथ को आगे बढ़ाया था, तो प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप लोग रिश्ता खत्म करके आगे बढ़ जाएं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि जो ये शादी हो जाने के बाद, एक जीवन साथी चुन लेने के बाद कहीं और मुंह मारना उचित बातें नहीं है। तो प्रैक्टिकल होइए, जिंदगी में बड़े हो जाइए। किसी को चीट करना, डंप करना बहुत आसान है। इंसान को लगता तो है, यकीन मानिए मुझे ना बहुत गुस्सा भी आता है उन लोगों के ऊपर जो लोग चीटिंग करते हैं। आप लोग को लगता है देखो हमने तो उसको बेवकूफ़ बना दिया। बेवकूफ़ नहीं बनाया, बेवकूफ़ तो आप खुद हैं। हाँ, लेकिन आपने उस विश्वास को ज़रूर खोया है जिसको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। इंसान सोचता है देखो मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया, वो कितना बड़ा पागल है। पागल वो नहीं, पागल आप है। अरे उसने तो आपके ऊपर विश्वास किया था और आपने उसको ये यकीन दिला दिया कि हाँ विश्वास में ही विष का वास होता है। माफ़ कीजिएगा, लेकिन अच्छी बातें नहीं निकलती जब इंसान कोई गलत काम करता है। तो दूसरा आंसर है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो अगर आप कुछ सही कर रहे हैं तो भी जवाब मिलने वाला है, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसका भी फल आपको इसी जन्म में भोगने को मिलेगा। और रहा सवाल सिंगल्स का, खुश हो जाइए, जस्टिस होती दिख रही है मुझे यूनिवर्स की तरफ से, वो डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है कि बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आप चीट हुए हैं, अबेंडन हुए हैं अपने पास्ट रिलेशन में, तो जो सवाल आपके मन में हैं उनके उत्तर आपको ज़रूर मिलेंगे, और वो यकीन मानिए ऐसे जवाब होंगे डिवाइन की तरफ से। कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लुहार की। तो जब डिवाइन खेलती है तो सिर्फ आप तमाशा देखते हैं और वो सारी चीज़ें आपके फेवर में होती चली जाएंगी। तीसरा कार्ड है इमोशंस आर रनिंग हाई। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स कि इमोशंस बहुत हाई है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है और सब आपके फेवर में है। अब हम लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी कुछ मैसेजेस ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या वो मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स हमें देना चाहते हैं। हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या वो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। कितना खूबसूरत कार्ड है। ट्रस्ट द निगल, व्हाट इज द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। तो अपने इनर सोल की वाइब्स को महसूस करिए और देखिए कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना कई बार हमारी गट फीलिंग बड़ी सही होती है, तो देखिए कि जिंदगी में ऐसी वो कौन सी चीज है जो यूनिवर्स को खटक रही है और वो आप तक उसके मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए और देखिए कि जिंदगी में कहाँ वो डिसबैलेंस है जो आपको ही ठीक करना है। दूसरा मैसेज कार्ड है शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। जैसा कि मैंने बोला कि बीते हुए कल में अगर कुछ चीज़ें गलत हुई हैं या अभी की ज़िंदगी में चीज़ें सही से नहीं चल रही हैं, तो बस देवदास बन के बैठे हुए हैं, कमरे में बंद कर लिया, किसी कहीं आना नहीं जाना नहीं, तो ऐसा मत कीजिए। कम आउट ऑफ द केव, उस काल्पनिक गुफा से जिसमें आपने अपने आप को कैद कर रखा है, वहां से बाहर आइए, एक्सप्रेस कीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। शेयर योर वॉइस का ये कार्ड है। तो अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो बोलिए कि हाँ ये गलत है, क्योंकि चीज़ें कहते हैं ना कि wrong is wrong even if everybody is doing it and right is right even if no one is doing it। तो अपनी आवाज को मत दबाइए, सही होते हुए दुनिया की वजह से अपने आप को गलत मत समझिए। तीसरा कार्ड है काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन द सबल ड्रीम्स। कितना खूबसूरत कार्ड है काउंसिल ऑफ लाइट, जो डिवाइन की अदालत है, वहाँ की जो लाइट्स हैं उनका पूरा पूरा सपोर्ट है आपके ऊपर, पूरी पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। बेहद खूबसूरत रीडिंग थी, मुझे मज़ा आ गया करके, लेकिन हाँ गुस्सा मुझे अभी भी है उन लोगों के साथ जो कि चीट करते हैं किसी को। एनीवे, तो ये थी आप लोगों की नवंबर मंथ की रीडिंग। स्कॉर्पियंस, आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव एंड डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।